झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लेकर के माहौल पूरा गर्म हो गया है। 4 चरणों में पंचायत चुनाव होने की संभावना है। इसी क्रम में कपका पंचायत से समाजसेवी दिलीप कुमार पुनः पेश की मुखिया पद के लिए दावेदारी। जनता ने मौका दिया तो उसका अधिकार दिलाने का काम करूंगा। कपका पंचायत अंतर्गत 3 गांव आते हैं, कपका, पसरिया, मासीपीड़ी, लेकिन आज तक कपका गांव के ही जनप्रतिनिधि को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। फिर भी कपका पंचायत निवासी आज भी मूलभूत विकास से वंचित रह गए हैं। इसका मूल कारण प्रतिनिधि केवल अपना विकास में लगे रह गए हैं और अपने परिवार तक ही सीमित रह गए हैं, और जिसका खमियाजा इस पंचायत निवासी को झेलना पड़ रहा है। अगर हम बात करें कपका पंचायत का, तो पूरे बरकट्ठा प्रखंड में इस पंचायत का विकास का दर सबसे कम है। यहाँ किसी भी क्षेत्र में जनता हित के लिए काम नहीं किया गया है, जैसे शिक्षा, रोड, नाली, पानी, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय निर्माण आदि हो। अगर जनता इस बार मुझे सेवा करने का अवसर देती है तो मैं कपका पंचायत को एक आदर्श पंचायत के रूप में विकसित करने का काम करूंगा। जनहित से जुड़े सभी मामले को, जैसे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, प्रधानमंत्री आवास हो, राशन कार्ड हो, आयुष्मान कार्ड हो, आदि कार्य को पंचायत स्तर से ही समाधान करने का प्रयास करूंगा। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाएं कैसे पहुंचे, इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहूंगा। इस पंचायत का एक भी जनता को प्रखंड मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाने दूंगा। साथ ही प्रत्येक गरीब परिवार तक सरकारी लाभ पहुंचाने का काम करूंगा। पंचायत में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति घर घर तक पहुंचाने का काम करूंगा। ऐसा कपका पंचायत के भावी मुखिया उम्मीदवार दिलीप कुमार ने कहा है। 4 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दिसंबर माह में 4 चरणों में होगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। राज्य मंत्री परिषद की होने वाली अगली बैठक में इसे लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल की स्वीकृति के बाद घोषणा की जाएगी। 1 नवंबर तक चुनाव घोषणा हो सकती है। राज्य सरकार 29 दिसंबर को सरकार गठन के 2 साल पूरे होने से पहले राज्य में पंचायत चुनाव कराना चाहती है। पंचायती राज विभाग के सूत्रों के अनुसार राज्य में 11 दिसंबर से 20 दिसंबर तक 4 चरणों में चुनाव कराने का लगभग सहमति बन गई है। पहले चरण का चुनाव 11 दिसंबर, दूसरे चरण का चुनाव 12 दिसंबर, तीसरे चरण का चुनाव 15 दिसंबर तथा चौथे चरण का चुनाव 20 दिसंबर को हो सकता है। 26 दिसंबर को मतों की गणना हो सकती है। इस बार भी पंचायत चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से होगा। इसे लेकर 50,000 बैलेट बॉक्स उत्तर प्रदेश से राज्य के विभिन्न जिलों से मंगाए जा रहे हैं। राज्य में लगभग 52,000 बैलेट बॉक्स पहले से उपलब्ध है। बता दें कि विभिन्न जिलों से पंचायत राज्य के 3 स्तरों पर पदों पर आरक्षण पहले ही तय कर दिया गया है। इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र चुनाव चिन्हों को लेकर भी आदेश जारी कर दिया है। प्रत्येक पद के लिए 24 चुनाव चिन्ह तय किए गए हैं, जबकि इतने ही चुनाव चिन्ह सुरक्षित रखे गए हैं। 4,345 ग्राम पंचायतों में होगा चुनाव। 53,479 है ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या। 4,345 मुखिया का होगा चुनाव। 5,341 है पंचायत समिति के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या। 536 है जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या। 53,480 मतदान केंद्रों पर होगा चुनाव। इधर पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज होने के पश्चात प्रखंड के 17 पंचायतों में चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। बरकट्ठा प्रखंड के 17 पंचायतों में आगामी पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव में मुखिया के कई दावेदार समय का इंतजार कर रहे हैं। कुछ पंचायत के मुखिया अपनी साख बचाने में लगे हुए हैं, तो कुछ जीत सुनिश्चित के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। चुनाव की आहट की खबर आते हैं दावेदारों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जिप पंचायत समिति व मुखिया के कई दावेदार तो जनता को लुभाने में जुट गए हैं
लोगों की उम्मीदवारी की ज़्यादा रुचि मुखिया को लेकर के है। हर कोई अपना किस्मत आजमाने को आतुर है। वहीं जनता शांत निगाहों से परख रही है। चाय की चुस्कियों के साथ पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव की चर्चा हो रही है। गौरतलब है कि प्रखंड के सिलाडी पंचायत में मुखिया के कई दावेदार चुनावी दंगल में उतरने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार वर्तमान मुखिया नरेंद्र सिंह जहां अपनी साख बचाने को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं, वहीं मुखिया के भावी उम्मीदवार सुनील कुमार पांडे, हसमत अली, शेर मोहम्मद, राजकुमार गिरी, निजाम अंसारी, खिरोधर मंडल जनता की शरण में जा रहे हैं। वहीं बेड़ोकला पंचायत से वर्तमान पंचायत समिति सदस्य बेबी साव पेश की मुखिया पद के लिए दावेदारी। उन्होंने कहा कि बेड़ोकला की जनता यदि मुझे मौका देगी तो मैं बेड़ोकला पंचायत का सर्वांगीण विकास करूंगी। बेड़ोकला पंचायत अंतर्गत 3 गांव आते हैं, जिसमें चांदगढ़, केंदुआ 1 और बेड़ोकला आता है। बेड़ोकला पंचायत में महिला सीट आरक्षित है। इस पंचायत में घनी आबादी है और कुल 17 वार्ड है। इस पंचायत में लगभग 5000 मतदाता हैं। वहीं भावी मुखिया प्रत्याशी बेबी साव ने कहा कि आज तक बेड़ोकला पंचायत के ही जनप्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, लेकिन फिर भी बेड़ोकला पंचायत निवासी आज भी मूलभूत विकास से वंचित रह गए हैं। इसका मूल कारण प्रतिनिधि केवल अपना विकास में लगे रह गए हैं और अपने परिवार तक ही सीमित रह गए हैं, और जिसका खमियाजा इस पंचायत निवासी को झेलना पड़ रहा है। आज अगर हम बात करें बेड़ोकला पंचायत का, तो पूरे बरकट्ठा प्रखंड में इस पंचायत का विकास का दर सबसे कम है। यहाँ किसी भी क्षेत्र में जनहित के लिए काम नहीं किया गया है, जैसे शिक्षा, रोड, नाली, पानी, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय निर्माण आदि। अगर जनता इस बार मुझे सेवा करने का अवसर देती है तो मैं कपका पंचायत को एक आदर्श पंचायत के रूप में विकसित करने का काम करूंगी। जनहित से जुड़े सभी मामलों को, जैसे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, प्रधानमंत्री आवास हो, राशन कार्ड हो, आयुष्मान कार्ड हो, आदि कार्य को पंचायत स्तर से ही समाधान करने का प्रयास करूंगी। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाओं कैसे पहुंचे, इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहूंगी। इस पंचायत का एक भी जनता को प्रखंड मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाने दूंगी। साथ ही प्रत्येक गरीब परिवारों तक सरकारी लाभ पहुंचाने का काम करूंगी। पंचायत में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति घर घर तक पहुंचाने का काम करूंगी। वहीं बताते चलें कि पंचायतों के 13.57 लाख वोटर करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो चुकी है। पंचायत चुनाव में अपना भाग्य आजमाने के लिए प्रत्याशी भी जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं। चुनाव की तिथि की घोषणा भी लगभग कुछ माह के बाद औपचारिक रूप से बता दिया जाएगा। चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही प्रत्याशी रेस हो जाएंगे, लेकिन प्रत्याशी अभी से ही अपने वोटरों को गोलबंद करने में जुट गए हैं। इस बार रांची के 305 पंचायतों में 13,56,827 वोटर प्रत्याशियों के किस्मत पर जीत हार का फैसला करेंगे। बरकट्ठा के सिलाडी पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी सह माले प्रखंड अध्यक्ष शेर मोहम्मद भी होंगे इस बार मुखिया के उम्मीदवार। सिलाडी पंचायत से माले प्रखंड अध्यक्ष सह युवा कर्मठ जुझारू समाजसेवी शेर मोहम्मद ने मुखिया चुनाव लड़ने का घोषणा किया है। सिलाडी पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी शेर मोहम्मद से बात करने के दौरान बताया कि सिलाडी पंचायत का